ये हैं भारत की 5 सबसे रहस्यमयी जगहें, वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए इनका रहस्य। मिस्टीरियस प्लेसेस इन इंडिया। भारत में यूं तो घूमने के लिए कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां हर साल लोग घूमने जाते हैं, लेकिन आज हम आपको उन 5 जगहों के बारे में बताएंगे जो रहस्यमयी हैं और इनके रहस्य को वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। भारत में हर साल लाखों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं। कुछ लोगों को पहाड़ी जगहों पर घूमना पसंद होता है तो कुछ को मैदानी इलाकों में। खैर, देश में कई टूरिस्ट प्लेस हैं जो काफी मशहूर हैं। वहीं कई टूरिस्ट प्लेस ऐसे भी हैं जो गोस्ट टूरिज्म के लिए मशहूर हैं। इन जगहों पर अलौकिक चीजें देखने को मिलती हैं। आज हम आपको भारत की उन 5 रहस्यमयी जगहों के बारे में बताएंगे जिनका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। बेशक भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। इन जगहों के रहस्यों के बारे में कोई वैज्ञानिक कारण समझ नहीं आता, फिर भी कम से कम वो जगहें लोक कथाओं में प्रसिद्ध तो उनके रहस्यों के कारण ही हैं। किसी जगह पर भूत का डेरा माना जाता है तो कहीं पर देवताओं का आशीर्वाद। भानगढ़ इन्हीं अजीबोगरीब टूरिस्ट स्पॉट्स में आता है। इसके अलावा 5 जगहें हैं जिनके बारे में जानते हैं। केरल का कोदिन्ही गांव। सबसे पहले बात करते हैं केरल के उस गांव की जहां का रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। मल्लापुरम जिले में मौजूद कोदिन्ही गांव ऐसा है जहां 200 से ज्यादा ट्विन्स हैं। यहां हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे होते हैं, कई बार तिरवे बच्चे भी हुए। इस गांव को सरकार भी विलेज ऑफ ट्विन्स कहती है। इस गांव को लेकर एक बात अजीब है कि यहाँ की महिलाएं अगर किसी और गांव में शादी करके जाती हैं तो भी उनके जुड़वा बच्चे होते हैं। दुनिया में 1000 बच्चों में 9 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इस गांव में 1000 बच्चों में 45 ट्विन्स बच्चे जन्म लेते हैं। 400 जुड़वा बच्चों के साथ ये संख्या वर्षों से बढ़ती जा रही है और इस घटना ने शोधकर्ताओं को भी हैरत में डाल दिया है। चलिए आपको इस गांव की दिलचस्प बातें बताते हैं। 2000 परिवारों की आबादी वाले कोडिन्ही गांव में कम से कम 400 जोड़े जुड़वा बच्चे हैं। 2008 में एक आधिकारिक अनुमानों ने गांव में 280 जुड़वा बच्चों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन तब से ये संख्या बस बढ़ ही रही है। आपको बता दें, दुनिया में 1000 बच्चों में 9 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन केरल के इस गांव में 1000 बच्चों में 45 ट्विन्स बच्चे जन्म लेते हैं। इस रहस्यमय गांव में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ एक ब्लू बोर्ड भी दिखाई देगा जिस पर लिखा हुआ है, भगवान के जुड़वा गांव में आपका स्वागत है, कोडिन्ही। कोडिन्ही के लोगों को लंबे समय तक इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वे इतने अनोखे हैं। जब यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते थे तो उन्हें ये असामान्य घटना एकदम सामान्य लगती थी। एक दिन यहाँ की जुड़वा लड़कियों ने इस बात पर गौर किया। कई साल पहले समीरा और फेमिना, जुड़वा बच्चों की एक जोड़ी, गांव के एक IISc स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। उन्होंने अकेले एक कक्षा में 8 जोड़े जुड़वा बच्चों को देखा। फिर लड़कियों को पता चला कि ऐसे जुड़वा बच्चे दूसरी कक्षाओं में भी हैं। ये खोज न सिर्फ उन 2 बहनों के लिए थी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक अद्भुत और अनोखी रिसर्च साबित हुई। यहाँ के जुड़वा बच्चों ने अपनी कक्षा असाइनमेंट के रूप में एक छोटा सर्वे किया। उन्हें पता चला कि उनके अकेले के स्कूल में 24 जोड़े जुड़वा बच्चे हैं। जब जुड़वा बहनों की ये रिसर्च गांव वालों के सामने आई तो उन्होंने भी इन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जुड़वा बच्चों की संख्या पिछली 3 पीढ़ियों से इसी तरह देखने को मिल रही है। नंबर 2, राजस्थान का कुलधरा गांव। आपने कुलधरा गांव के बारे में सुना ही होगा। ये राजस्थान का काफी प्रसिद्ध गांव है जहां आपको इंसान नहीं बल्कि खाली घर और खंडहर ही मिलेंगे। कहते हैं कि 200 साल पहले ये गांव 1500 पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। इस गांव के लोगों पर जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह अत्याचार करता था। वो मनचाहा कर वसूल करता था। इसके बाद सलीम सिंह की नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह ने गांव वालों पर बहुत ज्यादा कर लगाने की धमकी दी। लड़की को बचाने और सलीम सिंह के डर से बाहर निकलने के लिए रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। हालांकि किसी ने भी गांव के 1500 लोगों को जाते नहीं देखा। कहा जाता है कि इस गांव को वो लोग श्राप देकर गए थे कि यहां अब कोई नहीं बस पाएगा। आखिर क्या है राजस्थान के इस कुलधरा गांव का रहस्य, जो पिछले कई सालों से हो रखा है शापित? भारत में ऐसी कई जगहें हैं जो अपने रहस्यमय कारणों के चलते हमेशा चर्चा में रहती है। उन्हीं में से एक है राजस्थान में स्थित कुलधरा गांव। कहा जाता है कि ये गांव पिछले कई सालों से शापित हो रखा है।
इसी कड़ी में आज हम कुलधरा गांव के रहस्य को जानेंगे। कुलधरा गांव के इस रहस्य के पीछे एक ऐतिहासिक घटना छुपी है। इस गांव में पिछले कई सालों से कोई बसेरा नहीं हुआ है। गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई भूतिया घटनाएं होती हैं। इस कारण यहाँ पर कोई भूल कर भी जाने की कोशिश नहीं करता। आज ये पूरी जगह बंजर और वीरान हो चुकी है। जर्जर हालातों में पड़े यहाँ के खंडहर आज भी उस घटना की गवाही देते हुए दिखते हैं जिसने इस सुंदर गांव को एक वीराने में तब्दील कर दिया। कुलधरा गांव आज जिस हालात में है वैसे पहले कभी नहीं था। ये गांव पहले काफी सुंदर हुआ करता था। आज से लगभग 200 साल पहले कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण काफी संख्या में रहते थे। 1825 में अचानक इस गांव को सभी लोगों ने खाली कर दिया। मान्यता है कि गांव को खाली करते हुए लोगों ने ये श्राप दिया कि जो कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उस घटना के बाद से ये गांव अब तक वीरान पड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते पालीवाल ब्राह्मण और बाकी लोगों ने गांव को छोड़ते हुए ये श्राप दिया? इसे जानने के लिए हमें कुलधरा के इतिहास पर गौर करना होगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और आप किस गांव में रहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने सन 1291 में बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण पाली के निवासी थे। वे सभी 11वीं शताब्दी में पाली से विस्थापित होकर राजस्थान के विभिन्न स्थानों जोधपुर, जैसलमेर, साथलमेर, बीकानेर आदि में आकर रहने लगे। उस दौरान कुलधरा काफी समृद्ध गांव हुआ करता था। ये गांव हर सुख सुविधा से संपन्न था। यहाँ पर कई बड़ी बड़ी हवेलियां हुआ करती थीं। अचानक इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक मान्यता के अनुसार यहाँ की रियासत के दीवान सालेम सिंह की नजर गांव के ब्राह्मण की पुत्री शक्ति मैया पर थी। वह उसके साथ विवाह करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गांव का ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरी बिरादरी में नहीं करना चाहते थे। ऐसे में सालेम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर वो शक्ति मैया से उनकी शादी नहीं करवाते हैं तो वो पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। ऐसे में गांव के सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने पंचायत में ये निर्णय लिया कि वे इस गांव को छोड़ देंगे। उसके बाद सभी ब्राह्मण गांव को वैसा ही छोड़कर रातों रात वहां से चले गए। जाते वक्त उन्होंने ये श्राप भी दिया कि जो कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। वहीं दूसरी कहानी की माने तो गांव वालों ने सालेम सिंह द्वारा अत्यधिक मात्रा में कर वसूले जाने की वजह से परेशान होकर गांव को छोड़ा। वहीं तीसरी कहानी जो थोड़ा वैज्ञानिक भी लगती है, उसके मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इस गांव को छोड़ने की मुख्य वजह सूखा और गांव में पानी के जलस्तर का नीचे गिरना था। हालांकि आज भी कई लोगों का कहना है कि इस गांव में श्राप के कारण भूतिया घटनाएं होती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हम इंसान खुदकुशी करते हैं, लेकिन खुदकुशी करना कानूनी अपराध होता है। क्या आपने कभी किसी पक्षी को खुदकुशी करते देखा या सुना है? जी हाँ, भारत में एक ऐसा गांव है जहां पक्षियां खुदकुशी करते हैं। आखिर वह ऐसा क्यों करती है और वह कौन सा गांव है, चलिए जानते हैं। दरअसल असम के दिमा हासो जिले की पहाड़ी में स्थित जतिंगा घाटी पक्षियों का सुसाइड पॉइंट के तौर पर काफी मशहूर है। हर साल सितंबर महीने में जतिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण सुर्खियों में आ जाता है। इस जगह पर न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी भी पहुंचकर सुसाइड कर लेते हैं। इस वजह से जतिंगा गांव काफी रहस्यमय माना जाता है। आत्महत्या करने की प्रवृत्ति तो इंसानों में आम है, लेकिन पक्षियों के मामले में ये बात एकदम अलग हो जाती है। जतिंगा गांव में पक्षी तेजी से उड़ते हुए किसी इमारत या पेड़ से टकरा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ऐसा इक्का दुक्का नहीं, बल्कि हजारों पक्षियों के साथ होता है। सबसे अजीब बात तो ये है कि ये पक्षी शाम 7 से रात 10 बजे के बीच ही ऐसा करते हैं, जबकि आम मौसम में इन पक्षियों की प्रवृत्ति दिन में ही बाहर निकलने की होती है और रात में वे घोंसले में लौट जाते हैं। आत्महत्या की इस दौड़ में स्थानीय और प्रवासी चिड़ियों की करीब 40 प्रजाति शामिल हैं। प्राकृतिक कारणों से जतिंगा गांव 9 महीने बाहरी दुनिया से अलग थलग ही रहता है। इतना ही नहीं, जतिंगा घाटी में रात में प्रवेश करना प्रतिबंधित है। पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि चुंबकीय ताकत इस रहस्यमय घटना की वजह है। नम और कोहरेब्रे मौसम में हवाएं तेजी से बहती हैं, तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। रोशनी कम होने के कारण उन्हें साफ दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण वे किसी इमारत या पेड़ या वाहनों से टकरा जाते हैं। ऐसे में जतिंगा गांव में शाम के समय गाड़ियां चलाने पर मनाही हो गई ताकि रोशनी न हो। हालांकि
इसके बावजूद भी पक्षियों की मौत का क्रम जारी रहा। मानव कंकाल वाला तालाब। रूपकुंड तालाब में अजीब रहस्य समाया हुआ है। हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ पिघलती है, वैसे ही इस तालाब में मानव कंकाल तैरने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेकर अब तक ये गांव एक रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई फॉरेंसिक और रेडियोकार्बन टेस्ट किए गए, जिसके बाद वैज्ञानिकों को मानना है कि यहाँ मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। कोई नहीं जानता ये कहाँ से आए। हालांकि लोककथा है कि ये कन्नौज के राजा जसधवल और उनकी प्रेग्नेंट रानी और उनके सभी नौकरों का काफिला है, जो नंदा देवी के दर्शन को निकले थे, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ गए। तो ये थी भारत की 5 सबसे रहस्यमयी जगहें। आपको इनमें से किस रहस्य के बारे में नहीं पता था, कमेंट में हमें बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।